चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का 5। पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बाबू 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। इसका मान ज्ञात करना होगा। एक नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ध्यान से बात को समझिएगा आप लोग। पहले प्रश्न को पढ़िए। 1 + tan स्क्वायर थीटा sin a बराबर 8/17 तो cot a बराबर व्हाट। इसका मान निकालना है cot a का। cot थीटा बराबर a/b तो sin थीटा बराबर व्हाट। tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा बराबर व्हाट। 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर ये किसका सिंबल, ये बाबू थीटा होता है, इसको थीटा कहते हैं बाबू, और इसको कहते हैं फाई, है ना। फाई बोलेंगे। देखो जिसका पेट फटा होगा उसको फाई बोलते हैं, इसका पेट फटा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, फाई, और इसको क्या बोलेंगे, थीटा। यही अंतर होता है ना। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा मैथ में हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये तो समझ गए ना आप लोग। चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया होगा आप लोग का, उसमें सही ऑप्शन को खोज करके क्या करना होगा, टिक मारना होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, बताइए, बोलिए तो बच्चा लोग। एक प्रश्न था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए जल्दी, सब लोग बोलिए। क्या व्हाट क्वेश्चन है, हाँ sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है बाबू, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या भर देते आप लोग, sec स्क्वायर थीटा। काम खत्म। सूत्र याद आ रहा आप लोगों को, कौन सूत्र याद आ रहा है बताइए तो। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। आ गया ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए जरा। अच्छा sin a बराबर 8/17 तो cot a निकाले, ये बाबू लोग, तो cot a निकाले। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे एकदम ध्यान बना के रखना है। परीक्षा में भी आप लोग जाइएगा तो पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा बढ़िया से। जल्दी का काम शैतान का होता है, सबको पता है। एकदम आराम से दिमाग को ठंडा करके क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, है ना। वहां पे जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी करिएगा क्वेश्चन गलती होगा, इसलिए बढ़िया से, ठीक है, पेशेंस लेकर के क्वेश्चन में बैठना है। क्या बोलते हैं, एग्जाम को देना होता है पेशेंस रख करके। पेशेंस खो देंगे दिक्कत हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। चलिए आते हैं, क्या है बाबू, sin a बराबर कितना है, 8/17। तो देखो तो बाबू लोग सब लोग को समझाए थे, a यहाँ पर होता है ना बाबू, तो a आप लोग ऊपर से न देकर कहां से काम लगाएंगे, यहाँ पे a यहाँ पे होगा तो बच्ची यहाँ पे a को डालता। अगर b यहाँ पे होता है तो b यहाँ पे डालिएगा, c यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इस कोने में पहले इसको लाइएगा। अब a यहाँ पर हो गया तो क्या बच गया, b और c, तो b यहाँ पे डाल देंगे और c यहाँ पे डाल देंगे, क्या दिक्कत है। बहुत से बच्चे लोग शुरू से ही चलते हैं a b c, है ना। a यहाँ पे कहेगा, यहाँ पे ला दीजिएगा, आसान तरीका समझिए आप लोग। अब b यहाँ पर और c यहाँ पे हो गया बाबू। अब sin a बराबर कितना है बच्चे लोग, देखो तो sin a बराबर 8/17 है ना। तो एक बार सूत्र आप लोग हम पढ़ाए थे, त्रिकोणमिति का पहला वीडियो थोड़ा देखिएगा जाकर के, हम YouTube पे डाले भी हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब बटा में क्या होता है बाबू, कर्ण होता है ना जी। लाल बटा कक्का करके बताए थे ना जी। अब सुनो, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब के सामने कितना है, इसमें लंब कौन सा हुआ, BC हुआ, AB हुआ, AC हुआ, कौन हुआ, लंब BC हुआ। तो लंब के सामने हो जाएगा बच्ची लोग 8। अब कर्ण कितना हो जाएगा बाबू, तो कर्ण ये न हुआ, जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बाबू,
तो किसका मान निकालना है, बी ए का या ए बी का? तो चलो आराम चलो, ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, तो बाबू 17 पे स्क्वायर माइनस 8 पे स्क्वायर, 17 17 हाँ 200 और 8 28 घटा के बोलो तो बाबू कितना हुआ, 225 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 225 का वर्गमूल बता दीजिए आप लोग। कितना होता है, 25 25 25 हाँ 625 होता है, अब 15 15 हाँ 225 होता है, तो 15 हो जाएगा, हो जाएगा, बोलिए हाँ ये ना। आधार का मान कितना है बाबू, 15। बाबू लोग आप लोग समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना भर दीजिएगा, 15। बोलिए दिक्कत है किसी को? अच्छा 15 ये हो गया, चलिए तो ये 15 हो गया बाबू, तो किसका मान पूछ रहा है, देखो तो किसका मान पूछ रहा है, तो कॉट ए का, कॉट ए यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। तो बाबू याद रखना ये ए हुआ तो ये तो लंब हो गया ना, ए के सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो आधार कौन सा हो गया, 15, यही लंब हुआ ना, आधार हुआ जी, तो आधार बट लंब, तो आधार का मान कितना होगा जल्दी बोलिए, 15, और लंब कितना होगा, 8 होगा, हो गया आंसर। बोलिए दिक्कत है किसी को? कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। रुक जाइएगा, पहले पूरा समझ लीजिए, कई में बन गया, 2 बन गया। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखिए, कब उतार लीजिएगा, हम आप लोगों को टाइम देंगे उतारने का। चलिए 3 नंबर प्रश्न बोलिए क्या कह रहा है, हाँ बोलिए ना, cos थीटा बराबर a बटा b तो साइन थीटा बराबर वाट। देखिए बाबू एक चीज तुम लोग ध्यान देना, देखो बहुत से बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का प्रारूप रूप को चेंज भी कर देता है ना। अब देखिए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आप लोग घुमा हुआ क्वेश्चन देगा परीक्षा, देखिए कैसे बनाइएगा। cos थीटा बराबर a बटा b है बाबू, तो sin थीटा का मान पूछ रहा है। अच्छा sin थीटा, ये सूत्र पढ़े हो पहले, देखो पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए हाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई बोलेगा सर ये कहां से, तो सूत्र से है बाबू, कहां से है कुछ लोग, सूत्र से, ठीक है ना। अब स्क्वायर हटेगा तो ये कहां जाएगा, बोलिए तो ये रूट में जाता है, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, थीटा, और स्क्वायर हटता है तो रूट में जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिख दीजिए। चलिए 1 माइनस cos थीटा का मान कितना है, देखिए जल्दी से, तो a बटा b पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए 1 माइनस एक बार a पे स्क्वायर और एक बार b पे स्क्वायर, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, तो बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा बाबू, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बताइए हम लोग, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया ना, और 2 ठो b है तो कई गो b हो गया आंसर। बताइए दिक्कत है किसी को? अच्छा कोई दिमाग यहाँ पर एक्स्ट्रा भी चला रहे होंगे, एक से एक लोग है भैया, ये बी स्क्वायर है गुरुजी, तो बी स्क्वायर एक वो बी नहीं निकाल देंगे आप, ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? लग रहा है ना गुरुजी से कोई मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक नहीं हो रहा है बाबू, 2 गो बी है ना, तो बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे एक गो बी कर देते तो अच्छा लगता, अब माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और 2 गो ए है तो एक गो ए निकाल दीजिए, अब बटा में कर दीजिए कितना, 2 गो बी है तो एक गो बी निकाल दीजिए, इतना ना आंसर होगा। याद रखिएगा माइनस बीच में होता है ना, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया कब करते हैं पता है आप लोगों को? जब गुना होता, हाँ प्लसों में नहीं करेंगे,
ना माइनस में करेंगे ना प्लस में करेंगे, किस में करेंगे, गुना होता है ना बच्ची, तो कर सकते थे। यहाँ पे देखो एक सिंगल बी स्क्वायर, छुट्टा एक बी बाहर निकाल दिए, क्या बात। लेकिन इस प्रकार में होता है तो रूटे में छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तब भी छोड़ देते रूटे में। दिमाग काम किया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 बना 4, अच्छा बोलिए क्वेश्चन बोलिए। अच्छा tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा बराबर 8। बोलिए दिक्कत है किसी को तो बोलिए सर दिक्कत है, फिर समझाइए। हम एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा तब तो। अब पहले ही से आप डिसाइड किए कि सर आप कितना भी समझा लीजिए हमको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे मैं गधा लड़का हूँ। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि पहले ही से डिसाइड किया है कि सर कतनो समझाइए हमारा बुझाए वाला नहीं के, ठीक है। तो याद रखिए, कहे ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उनका जीवन है बेकार। नहीं कोई दिक्कत, पहले ही हथियार मत डाल दो कि चलिए हाँ कि मैं हार गया। हारो मत, एंड तक लड़ो। क्या पता तुम्हारी आखिरी बार जो लड़ाई करने जा रहे हो उसी में तुमको जीत मिल जाए। बहुत लोग को देखे होंगे नौकरी कब मिलता है, जब पूरा उम्र खत्म हो जाएगा, लास्ट में 2-4 महीना बाकी बा उनकर उम्र के, तब बुढ़ापा में नौकरी मिल जाए। ढेर लोग को देख लो। नौकरी के मजा कब आएगा पता है ना? कब? जवानी में मिल जाए। अच्छा तो ठीक है, तो नौकरी को सही बोल रहे हैं आप लोग। मतलब नौकरी बीए ग्रेजुएशन में पढ़ो या ठीक है ग्रेजुएशन पास कर लिए, नौकरी तरफ बढ़ जाइए, नौकरी मिल जाए। नहीं, अब ये नहीं कि लड़का भी एग्जाम देने जा रहा है और सारे पितो जी एग्जाम देने जा रहे हैं। सही बात। मैं आप लोग बताया था एक बार, क्या बताया था पता है हम लोग को? मैं एक बार बीएड के एक बार स्टेट का नहीं, एक बार हम लोग का टीचर का वैकेंसी निकला था और हम दरभंगा में गए थे। कहाँ पे? दरभंगा में। तो मेरे ही रूम में 2 लड़के आए बेचारे, तो फॉर्म लोग शायद हम लोग को वो लोग मिस्टेक हो गया था, कुछ वेटनर मांगने के लिए आए थे। तो ऐसे बातचीत होने लगा, तो हम बोले कि कहाँ घर है, तो बताया बेचारे गोपालगंज घर है। हम बोले ये लड़का, ये मेरा सर बेटा है। हम बोले आप लेके आए हैं? तो नहीं, ये भी बीएड किया है, ये भी सब कुछ पास है, हम लोग दोनों आदमी साथ में घूम के अप्लाई कर रहे हैं। मतलब समझ रहा है, मैंने बेटा भी बीएड और सब स्टेट सब पास था, अब पिताजी भी पास थे। बेटा अपना अलग ही झोला में लिया था सब कागज पत्तर, वो अपना अलग झोला में लिया था, अब दोनों लोग साथ में घूम रहे हैं। अब देखिए ये है हम लोग की नीतीश सरकार की, मतलब क्या चीज ऐसे होते हैं। हम लोग यहाँ इतनी बेरोजगारियां है ना बाबू, अब क्या कहा जाए। ठीक है पढ़ने वालों की कमी है, और इनके सरकार में तो ऐसे लोग हैं ना, पता है क्या बोल दिए थे हम लोग, आज भी याद इनका वक्तव्य, चुनाव का तो समय आया है। पता है क्या बोले थे कि बिहार के लड़के पढ़ने वाले हैं ही नहीं। इनका एक मंत्री है, क्या नाम था उसका, मंत्री का नाम हम शायद भूल रहे हैं, ठीक है, वो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, मंत्री का नाम हम थोड़ा सा भूल रहे हैं अभी कोई बात नहीं। चलिए तो समझ गए, बोलते थे कि पूरा बिहार में क्या है, पढ़ने विद्यार्थी नहीं तो क्या करे, पूरा इंडिया से बुलाए थे अपनी नौकरी देने के लिए। कहाँ पे बिहार में, हाँ पूरा इंडिया से बाबू लड़के आए थे, झारखंड, यूपी, बंगाल, मद्रास, कहाँ से लड़के फॉर्म आके भरे थे। ये होती है नेताओं की, अब क्या कहा जाए सब। और हम लोग यहाँ इतनी भूखमरी है कि हम ही लोग जानते हैं। अरे ठीक है मान लीजिए अपने बल बदौलत हम लोग अपने संस्था चलाते हैं, कमाते हैं, बात की बात है, लेकिन बाकी लड़के जो इतने पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, अब उन पे क्या बीतती होगी समझ लीजिए। ये सब कितना निकम्मा मंत्री है, विधायक सब होता है, सब कोई आवाज उठाने वाला नहीं है ना। इसलिए हम कभी भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि
जब भी आप लोग चुनावी माहौल है, अभी सब जातिवाद को, जाति को देख कर हम लोग वोट नहीं देना है। जो काम करता है उसके आधार पे, जो अच्छा नेता होता है उसके आधार पर देने से हम लोग पता है क्या होता है, हम लोग बेरोजगारियां दूर होती है ना। अब ये नहीं कि मतलब चलो किसी का झंडा उठा लिए, जय जवान जय किसान कर रहे हैं, पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं है, बस उसके पीछे लगे, इसीलिए हम पीछे जा रहे हैं। हम लोग बिहार क्या है। चलिए छोटे टाइम आइए, tan थीटा बराबर कितना है बोलिए, √3। तो किसका मान निकालना है, sec थीटा। बताओ बाबू क्या करोगे, मेरे दिमाग में सूत्र चल रहा है, पता है कौन सा, देखो तो लोग बोलेगे सर कौन सूत्र आपके दिमाग में चल रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा का मान निकालना है ना, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर माइनस है तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो कहां जाएगा रे बाबू, रूट में जाएगा। वाह, क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर, तुम्हारे बाबू प्लस माइनस 1 प्लस tan थीटा का मान कितना है बाबू, रख दीजिए। देखिए कितना आसान सब लोग बना लिए। चलिए प्लस माइनस 1 प्लस √3 पे स्क्वायर करोगे 3, sec थीटा बराबर बोलो प्लस माइनस है यहाँ पर 3 और कितना होता है, अब आप लोग बता दिए 4 का वर्गमूल, एक बार प्लस और एक बार माइनस, हो गया काम खत्म। बुझाया कोई दिक्कत, ओके। तो कई क्वेश्चन हो गया बोलिए, आखिरी क्वेश्चन रह जाते हैं बोलिए बच्चों। 4 tan थीटा बराबर 4, तो किसका, थीटा का, हाँ तो थीटा क्या, देखो अपने लोग ध्यान देना, बाबू लोग भी ध्यान देना भाई। देखो अभी बार-बार कह रहे हैं तुम लोग को, एग्जाम में बैठे हम लोग रात दिन अभ्यास में, इसलिए हम लोग हर मैथ को टिकअप करते हैं, हम हर मैथ करा देते हैं। और तुम लोग को भी कह रहे हैं अगर एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार से कम प्रैक्टिस करके जाइएगा तो नहीं बनेगा। बार-बार कह रहे हैं आप लोग कभी सोचो कि शिक्षक को टीचर कैसे मैथ बना देता है, वो बार-बार रिवीजन करता है, कहिए नहीं कि कितनी बार उसको मिला होगा, है ना। देखो ध्यान से, थीटा का मान ज्ञात करें, क्या लिखोगे भाई 4 tan थीटा बराबर कितना है 4 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 4 बटा में कट के tan थीटा का मान कितना हुआ, थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो tan थीटा, tan कितना का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है रे बाबू, चूंकि tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है, तो tan से tan थीटा बराबर क्या डिग्री, दिस इज बोलिए बन गया पांचों मैथ, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कौन से क्वेश्चन में, चलिए प्रीवियस कर दें।